स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फार्म बिल 2020 के खिलाफ नया कानून ला सकती है गहलोत सरकार, जल्द होगा विधानसभा सत्र। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर लाडो प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। तीन दिन पहले गायब हुए व्यक्ति की लाश कैनानी में मिली। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र कृषि कानून को बाईपास कर उसकी जगह राज्य के प्रावधान लागू करने के मामले में राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार इस मामले में जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत जल्द विधानसभा सत्र बुलाने के संकेत दे रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी चाहती है कि राज्य सरकारें सोचे कि किस प्रकार से हम जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, उस पर केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है उसे किस प्रकार हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम लोग उनके सुझाव पर विचार करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हम चाहेंगे विधानसभा सत्र बुलाकर वहां पर डिस्कशन करें, विधानसभा के अंदर खुलकर बातचीत करें। जो कानून बनाए गए हैं राष्ट्रपति की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परीक्षण करवाएं कि किस प्रकार हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत क्या राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो हो सकता है कि हम जल्द ही असेंबली बुलानी पड़े और किसानों के हित के अंदर जो भी होगा वह किया जाएगा। और अब खबर प्रतापगढ़ के धरियावाद से, जहां पे ग्राम पंचायत द्वारा आज नवनिर्वाचित सरपंच केबी मीणा, उप सरपंच अनिल वक्तावत और समस्त वार्ड पंच का पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सरपंच केबी मीणा व उप सरपंच वार्ड पंच का नगर में जगह जगह ग्रामवासियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसके पश्चात राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर रावला बांध नया बस स्टैंड पर पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम में सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप राणावत, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह गटेला, प्रतिष्ठान आचार्य हंसमुख जैन सहित कई समाज के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। ग्राम विकास अधिकारी भवानी सिंह राठौर ने सरपंच, उप सरपंच एवं सभी वार्ड पंचों का सम्मान किया गया। वहीं सरपंच केबी मीणा ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही कहा कि नगरवासियों ने भारी मतों से जिताया है, जिनके हित में ग्राम धरियावाद में आगामी 5 वर्ष तक विकास के कार्यों को कराना सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी। और अब खबर बाड़मेर के सेवरा से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जसौल को रविवार को सर्व समाज की ओर से केकर चौराहे पर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पुष्प अर्पित कर एवं मौन रखकर उन्हें याद किया गया। सभा में उपस्थित आदर्श केकर उप सरपंच नैनाराम सागर ने बताया कि जसवंत सिंह मारवाड़ के अनमोल रतन थे, उन्होंने सदियों तक याद किया जाएगा। बॉर्डर से लेकर हिमालय तक की राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रूपा राम मूल ने बताया कि जसवंत सिंह ने कभी भी धर्मवाद नहीं किया और हमेशा जनहित के कार्य किए हैं। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सवाई सिंह केकर ने कहा कि उनको मारवाड़ के साथ साथ समूचे देश में मान सम्मान मिले, यही कारण रहा है कि बाहरी राज्यों में जाकर जीत हासिल करके लौटी। वहीं श्री जसवंत सिंह ने वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पदों पर अपनी सेवाएं दी। मालानी ने कहा कि यह बहुत बड़ी क्षति है। और अब खबर जोधपुर के बिरामी से, जहां पे पंचायत समिति लूनी में पंचायत बिरामी में नवनिर्वाचित सरपंच ममता गौरा ने रविवार को ग्राम पंचायत बिरामी में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान पंडित अशोक महाराज दादीज ने के सनादिक में मंत्रोच्चार के साथ में विधिवत पूजा अर्चना के साथ में पदभार ग्रहण किया गया। बिरामी ग्राम विकास अधिकारी जोराराम जाट और पंचायत के अन्य समस्त कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित सरपंच ममता गौरा व समस्त प्रतिनिधियों का गुलदस्ता भेंट कर माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। गांव के गणमान्य नागरिक ने भी नवनिर्वाचित सरपंच ममता गौरा, सरपंच प्रतिनिधि मादाराम गौरा का पुष्प माला के साथ में पहनाकर पदभार ग्रहण व जीत की शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित सरपंच ममता गौरा ने पदभार ग्रहण करने के दौरान बताया कि 36 कौम ने मिलकर मुझे सरपंच पद पर निर्वाचित किया है। गांव की जनता की भावना के अनुकूल विकास करवाया जाएगा। गांव के गरीब को गणेश मानकर सेवा करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि माधाराम गौड़ा ने बताया, पंचायत में गौशाला
खोली जाएगी और गौशाला का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा और गांव के मूलभूत विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें पानी को घर घर पहुंचाने व सीवरेज की पाइपलाइन लगाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु व मैदान खेल के लिए विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। अशोक महाराज दादीज के नेतृत्व में गौशाला का नाम भुवाल मां गौ सेवा समिति रखा गया तथा महाराज से आजीवन गौशाला में सेवा देने की शपथ ली। और अब खबर जालौर के तवाब के निकटवर्ती जसवंतपुरा से, जहां पे पंचायत समिति के चुनाव में गांव की सरकार का आज चतुर्थ चरण पूरा होने के साथ ही 23 ग्राम पंचायतों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुए, जिसमें कस्बे की जोड़वाड़ा ग्राम पंचायत से भोपाल कंवर धर्मपत्नी योगेंद्र पाल सिंह चंपावत ने 42 वोटों से विजय हासिल की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन जाब्ते के साथ में भोपाल कुंवर को अपने निवास पर शांतिपूर्ण तरीके के साथ पर घर पर छोड़ा गया, जहां पर उनके समर्थकों ने माला पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सरपंच पति योगेंद्र पाल सिंह चंपावत ने सभी 36 कौम की जनता का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद भी प्रकट किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पंचायत चुनाव में भोपाल कंवर को कुल मत 830, मोहिनी देवी को 790, मनीषा देवी राजपुरोहित को 495, लीला कंवर को 529, चौथी देवी राजपुरोहित को 127, ब्रजेश कंवर को 392 मत व नोटा पर 65 मत मिले। इसी प्रकार 42 वोट से भोपाल कंवर धर्मपत्नी योगेंद्र पाल सिंह चंपावत विजय हुई। वहीं सभी वार्ड पंचों ने नजर कंवर को निर्विरोध उप सरपंच बनाया। ग्राम पंचायत जोड़वाड़ा में 3 गांव आते हैं, लूर, रोटा और जोड़वाड़ा जी। तीनों गांव के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरा साथ और सहयोग दिया। युवा पीढ़ी और बुजुर्ग और महिला और माता और बहनें, आप सब का आशीर्वाद रहा तभी मैं जीता हूं। एक गांव के पीछे नहीं जीता हूं। आज से मैं तीनों गाँवों का सरपंच हूँ, लूर, रोटा और जोड़वाड़ा। विकास के लिए मैं आपकी हर जो भी है इच्छा वो पूर्ण होगी। आप निश्चिंत रहिए, हर घर तक विकास होगा और जो युवाओं ने जोश दिखाया है उस पर मैं खरा उतरूंगा और आप सबका ऐसा ही सहयोग बना रहे। हर हर महादेव, जय आबेश्वर, जय हो नागेश्वर। एक मिनट सर, आपके गांव में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है, पानी को लेकर आप क्या कहेंगे? जो भी समस्या है, पानी है, XYZ समस्या, सबसे ज़्यादा पानी की है। पानी की समस्या के लिए जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में इस समस्या को मैं सॉल्व करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, निश्चिंत रहिए, हर समस्या सॉल्व होगी। धन्यवाद। आपको उप सरपंच घोषित किया है निर्विरोधा। बताइए सर, आप जनता को कुछ कहना चाहते हो? हाँ साहब, पहली बात है कि सब गांव वासियों की तरफ से हमको मौका दिया है जी। 36 कौम के लिए जो गांव में विकास का काम होगा, हम इनके लिए सदैव हमेशा के लिए, रात दिन के लिए उनके लिए तैयार रहेंगे। और सब काम गांव में लीगल काम होगा, अलीगल काम के लिए हम लोग उसको समर्थन नहीं देंगे। और गांव का विकास करने के लिए हमको मौका मिला है तो हम उसका पूरा का पूरा गांव को और हमको सब फायदे के लिए लाभ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को सूचना केंद्र सभागार में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा लाडो प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत में जिले की राजकीय विद्यालय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली 27 बालकों को चेक, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं 5 स्थान प्रधान तथा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय को भी जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने सम्मानित किया। कलेक्टर खान ने छात्राओं को कहा कि जिन लड़कियों का सम्मान हुआ है उन्होंने माता पिता को गौरवान्वित किया है। जिले की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले को देश में सम्मान मिला, यह गौरव की बात है। जिले की बेटियों ने देश भर में हर कोने में अपनी प्रतिभा दिखाकर जिले का नाम रोशन किया है। जिले के लिंगानुपात एवं बेटियों में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों को स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, तभी वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यों में न्यूट्री गार्डन तैयार करने का कार्य भी जिले में करवाया जा रहा है।
जिला स्तर पर एक शानदार कार्यक्रम DDICDS द्वारा रखा गया। इसमें ज़िले में जो एजुकेशन के क्षेत्र में 27 लड़कियां जो अच्छा काम जिन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा नाम रोशन किया था, 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में, 8वीं के बोर्ड में, उनको उनके साथ उनके पेरेंट्स को और साथ में जिस अध्यापक ने उनका सबसे ज़्यादा योगदान था उनको सम्मानित किया गया, प्राइज़ भी दिए गए। साथ ही ऐसे 5 स्कूल और 2 मदरसों को सम्मानित किया गया जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। इसके साथ ही इस ज़िले में 2 समस्याएं हैं लड़कियों से संबंधित, जिसमें एक तो सेक्स रेशियो में सुधार करने की आवश्यकता है और दूसरा है कि हीमोग्लोबिन उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम के तहत न्यूट्रिशनल गार्डन डेवलप बहुत अच्छी की जा रहे हैं और साथ में मिड डे मील की जो क्वालिटी है वो भी सुधारी जा रही है। और साथ में समाज से भी आह्वान है कि जो हीमोग्लोबिन बढ़े इसके लिए पर्याप्त संख्या में फल फ्रूट्स ही इनको खिलाएं और साथ में अच्छा भोजन दें। सेक्स रेशियो के ऊपर भी है कि जो भी बदमाशी करेगा अगर चोरी छिपे तो उसके खिलाफ सेक्स डिटर्मिनेशन में उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमारा प्रयास है कि समाज के सब लोगों को लेके ज़िले में सेक्स रेशियो इम्प्रूव किया जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में सुधारी जाएगी। और अब खबर चूरू से, जहां पे पूर्व जिला अध्यक्ष एवं भाजपा के बिदासर प्रभारी डॉक्टर वासुदेव चावल ने आज बिदासर दौरे पर रहे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन को मजबूत बनाने व आने वाले नगर पालिका चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान चावला ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, वह आमजन इस प्रकार से शस्त है। वहीं कार्यक्रम में सह प्रभारी गोपाल मारू, शहर अध्यक्ष अरुण तिवारी, बीजेपी नेता संचलिया लाल बैद सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर का पहली बार प्रभारी नहीं बना हूँ, मेरे से पहले भी मैं ही प्रभारी था यहाँ का, तो मेरा कंटिन्यू आना जाना रहता है। और पहले मैं जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो उस नाते भी बिदासर मेरा आना जाना रहता था। आज हम सब ये जो नियमित बैठक के भारतीय जनता पार्टी की होती रहती है, उसी के निमित्त आज हमने मंडल की बैठक की। हमारे पार्टी के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे जो आने वाले आगामी जो निकायों के चुनाव हैं उनकी तैयारी के लिए जो हमारे कार्यकर्ता लगे हैं उनसे बात करने के लिए आए हैं। हमारे जो बूथ इकाइयों का गठन होना है, हमारे शक्ति केंद्रों का गठन होना है, उसके निमित्त हम सब ने आज बैठकर बात की। हमारे साथ ही आज सह प्रभारी है गोपाल जी, इनकी नियुक्ति हुई है, इनका भी आज परिचय का कार्यक्रम था, स्वागत का कार्यक्रम था, इस निमित्त आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वैसे देखा जाए तो कोई रणनीति नहीं है। हम 24 घंटे लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं। आज आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने पूरे राजस्थान में पटकनी दी है, उसका नमूना ये है। और आज पूरे का पूरा राजस्थान का वासी इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त है। परसों के अखबार में आपने देखा होगा 2 दिन में 18 दुष्कर्म के मामले, पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है, यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, आस्था के केंद्र सुरक्षित नहीं है। इन सब मामलों को लेकर बिजली के बिल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी, यूनिट का और बिल का कोई मेल नहीं होना, उन सब को लेकर आमजन इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। और इस कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बल्कि आम जनता उसको लिए कमर कस चुकी है। किसी भी चुनाव में वो कांग्रेस के लोग आएंगे, उनको पीट के वापिस उनको भेज दें। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। राजीव गांधी केंद्र तुंबड़िया व उंडवा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस VC में सम्मिलित हुए। गंगरार, तुंबड़िया व उंडवा गांधी सेवा केंद्र तुंबड़िया कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और VC में सम्मिलित हुए। और यह जानकारी देते हुए कोविड-19 कोऑर्डिनेटर राधेश्याम खटीक, शारीरिक शिक्षक, ने अपने विचार में कहा कि आज आवश्यकता है कि इस बात की कि बालिकाओं को अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि बालिका स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। हम सभी को इस ओर ध्यान देना है कि आज बालिकाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, कारण क्या है, इसी प्रकार अपराध को कम किया जा सकता है। बालिकाओं की सुरक्षा किस प्रकार हो सके,
हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि कमी कहाँ पर है जो आज इतनी बालिकाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन खबरों में पढ़ने को मिलती है कि आज उस गांव में, उस शहर में बालिका के साथ में अत्याचार हुआ है। आज हम सबको यह प्रतिभा लेनी चाहिए, समाज में बढ़ती हुई बालिकाओं के साथ में जो घटना घट रही है उसको किसी प्रकार कम कर सकें। इस पर विचार विमर्श करके भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम रोकेंगे और तभी जाकर बालिका बच सकेगी। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच साहिबा श्रीमती लीला देवी धाकड़ व सरपंच प्रतिनिधि रतन लाल धाकड़, दिनेश चंद्र धाकड़, कंप्यूटर ऑपरेटर ने भी अपने विचार विमर्श किए। अन्य गांव में गणमान्य नागरिक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी आदि ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका वीसी कार्यक्रम में उपस्थित थे। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां पे रानासर कोटपुतली मेगा हाईवे बने करीब 8 साल हो चुके हैं, लेकिन यहां से गुजरने वाली रोडवेज बस का लाभ जीलिया ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि लोसर से कुचामन के बीच में सबसे बड़ा कस्बा है, लेकिन जीलिया के सदर बाजार से रोडवेज नहीं गुजरती है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में पूर्व सरपंच जय कुमार जैन ने बताया कि इस समस्या से अवगत करवाने के बाबत भी परिवहन विभाग मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी अवगत करवाया गया है। अगर रोडवेज बस जीलिया के बाजार से होते हुए गुजरे तो करीब 20 ग्रामों को फायदा हो सकता है, जिससे रोडवेज बस का राजस्व भी फायदा होगा। कस्बा नुमा गाँव है, यहाँ कोई भी रोडवेज की बस नहीं चलती है। कुचामन से सिकर जाने का सबसे सस्ता और कम दूरी का ये मार्ग है। यहाँ सड़क बनी हुई है, फिर भी रोडवेज नहीं चलती है। रोडवेज जिले के बाहर तो ज़रूर चलती है और अंदर से नहीं जाती है, इसलिए गांव वाले सभी दुखी हैं। इसलिए अतिशीघ्र रोडवेज चलाने का कोशिश करें, अन्यथा मजबूर होकर धरना और प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अब खबर सरदार शहर से, जहां पे 3 दिन पहले घर से गायब हुए रामनगर निवासी एक व्यक्ति की लाश को दोपहर वार्ड में बनी गैनानी में मिली। वार्ड एक निवासी नानूराम माली 50 मिर्गी रोग से पीड़ित था। गुरुवार शाम बिना बताए घर से निकल गया। परिजनों ने इधर उधर तलाश की लेकिन नहीं मिला। शुक्रवार को परिजन ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शनिवार को मोहल्ले का व्यक्ति गैनानी के पास में गुजर रहा था कि गैनानी में एक व्यक्ति दिखाई दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे तथा मोहल्ले के लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया तथा कस्बे के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। 2 भाइयों में छोटा नानूराम का परिवार मजदूरी करता है। गंदे पानी ने ले लिया गैनानी का रूप, जहां पे पानी निकासी के लिए वार्ड के लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है। मोहल्ले का गंदा पानी वार्ड में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बीच एकत्रित होने लगा है, जो गैनानी का रूप धारण कर लिया है। इस गंदे पानी की वजह से अस्पताल, स्कूल व मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो गया था। पानी निकासी के लिए वार्डों के लोग ने कई बार पालिका प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण वार्ड के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वार्ड के लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में गंदा पानी अस्पताल व स्कूल में भर जाता है। वार्ड के लोग पत्थर आदि लगाकर रास्ते को पार करते हैं। यदि पालिका प्रशासन वार्ड के लोगों की समस्या सुन लेती तो आज ये हादसा नहीं होता। दुर्घटना के बाद में मानसिक परेशान रहने लगा नानूराम। वार्ड एक निवासी नानूराम माली 30 वर्षीय पहले दुर्घटना का शिकार हो गया था। गंभीर चोट लगने के कारण नानूराम मिर्गी रोग के शिकार होने के साथ ही मानसिक रूप से बीमार रहने लगा है, जिसकी गैनानी में गिरने से मौत हो गई। फोन राजू जी ने इतला दी कि इस तरह से कल ये एक आदमी घर से है, वो गुम हो गया था, मिला नहीं, तो उसकी घर वाले भी तलाश कर रहे थे, हम भी तलाश करवा रहे थे। आज इसकी डेड बॉडी गैनानी में पड़ी मिली थी। इसके परिजनों से अभी मैं मिला हूँ, तुगलोक जी से, जो इनके चाचा लगते हैं। इसको 35 साल से मिर्गी के दौरे आते थे, मन बुद्धि भी बताया। और जहाँ से ये गैनानी है, इसमें चारों तरफ से सुरक्षित तो है नहीं, इसके पास से बिगड़ने से संभवतः इसमें गिरने से मृत्यु होना प्रतीत हो रही।
और अभी नगर पालिका ईओ साहब से मैंने 3-4 बार बात कर ली और अभी उनके भी आदमी आते हैं, निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।